साधक को, एक भक्त को दो चीजें करनी होती हैं कि उसे जो है डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कब जो है किसी चीज में पूरी तरह इन्वॉल्व होना और कब उसको छोड़ के एकदम पीठ घुमा लें कि बस अब नहीं। जो स्वामी आनंद स्वामी थे ना, जो चल के आए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, तो यहाँ सीताराम बाजार में चांदनी चौक में बढ़िया जलेबियां मिलती थी। तो महात्मा जी ठहरे हुए थे वहां और उनको जो है वो सत्संग करते करते 7 दिन बीत गए। रोज उनको नाश्ते में जलेबियां मिलती थी। अब जलेबी जो है उसका स्वाद बैठ गया मन में। बैठा तो ऐसा बैठा कि जब वो लाहौर में गए तो वहां जलेबी मंगाई। वो जलेबी खा के देखा तो स्वाद नहीं आई। बोले ये क्या जलेबी? जलेबी तो वहां जो चांदनी चौक में सीताराम बाजार में मिलती है। अब आप समझ लीजिए कि अगले व्यक्ति को किसी चीज का स्वाद लग जाए, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए, तो वो क्या व्यक्ति के साथ कर सकता है। महात्मा जी को वहां से वापस लेकर के वो जो एक चस्का लग जाता है ना, उस चस्के का प्रभाव कि ट्रेन में बैठे और कहाँ तो भगवान का भजन करते थे और वहां से चलते हुए आ रहे हैं जलेबी 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 जलेबी, जैसे राम 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 राम, नमः शिवाय हरि ओम हरि ओम, वो जलेबी 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 जलेबी। स्टेशन पर आते, क्योंकि उन दिनों तांगे चलते थे, चांदनी चौक में ट्राम चलती थी और तांगे चलते थे, तो वो बैठे तांगे में और जाके तांगा कहाँ रुकवाया जहाँ पर वो जलेबियाँ मिलती थी। और जलेबी नहीं, जलेबा मिलता था, वो मोटी मोटी जलेबी। वहां से थोड़ी दूर आगे जो है घंटा घर पे रुके, वहां से आगे पैदल चलना था। पैदल चले, चलते हुए सोचते जा रहे बस अभी जाते 100 ग्राम तो पहले तुलवाएंगे, गरम गरम वो खाएंगे, बाकी बांध के ले जाएंगे। लेकिन जैसे वहां पहुंचे तो देखा कि दुकान बंद है। ऊपर एक पेपर चिपका हुआ है कि घर में किसी की डेथ होगी, 15 दिन के लिए दुकान बंद। अब ऐसा झटका लगा और महात्मा जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि तू जिंदगी में किसी का गुलाम नहीं हुआ, लेकिन एक आदत का गुलाम हो गया। ये एक चीज तेरे दिमाग में बस गई और उसने तुझे गुलाम बना दिया। और वहीं से संकल्प किया कि आज के बाद ये कमजोरी छोड़ देंगे, क्योंकि इस कमजोरी ने मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। हर आदमी को, किसी को बीड़ी की, सिगरेट की, नशे की, किसी भी तरह की लत पड़ जाती है। कहीं भी व्यक्ति का मोह हो जाए, कहीं भी मन अटक जाए तो वो बहुत दुख देता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न भी वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे कृष्ण, मुझे तो आप एक बात बताइए, मनुष्य न चाहते हुए भी गुनाह कर देता है, पाप कर देता है। वो कौन चीज है जो व्यक्ति को खींच के ले जाती है, गुस्सा कराएगी, अहंकार कराएगी, वासना में डाल देगी, लालच में डाल देगी, व्यक्ति को जानवर बना देती, वो क्या चीज है? तो भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन पूछ रहा था तो उसने एक बात पर बड़ा बल दिया, बलादिव नियोजित। जबरदस्ती कोई खींच के ले जाता है। जैसे ठीक ठाक बैठा हुआ होता है आदमी और एकदम मन में कोई विकार आया और आते ही उसकी सारी शक्ति, जैसे कोई रस्सी पकड़ के खींच के ले जा रहा है जानवर की, ऐसे व्यक्ति जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें खींच के ले जाती है? अतकेन प्रयुक्तो यम, ये मनुष्य पापम चरति पुरुष है। ये जो पुरुष है, मनुष्य है, ये पाप में किसके द्वारा खींचा जाता है? फिर आगे का अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। हे गोविंद, मैं ये पूछना चाहता हूं, न चाहते हुए भी ऐसा कहता तो वो यही है, मुझे ये करना नहीं चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, पहनना नहीं चाहिए, ये लालच नहीं करना चाहिए, ये क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। वो सब अच्छी बातें जानता है। अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी
बलादिव नियोजित है, जैसे कोई जबरदस्ती उससे करा रहा हो, ऐसे आदमी गुनाह करता है। तो ये होता कैसे है, कौन चीज खींचती है आदमी को? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था है वो 3 चीजों पर निर्भर करती है कि हम कौन से स्तर पर जीवन जी रहे हैं, सात्विक स्तर पर जीवन जी रहे हैं, राजसिक स्तर पर जीवन जी रहे हैं, या तामसिक स्तर पर जी रहे हैं। जब हम जो है राजसिक स्तर पर जीवन जीते हैं तब बहुत ज्यादा जोश रहता है जीवन में, और जब जोश रहता है उस जोश के कारण व्यक्ति जो है कुछ चीजें बहुत ज्यादा करता है। कौन सी? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम ही क्रोध बनकर और अन्य विकार बनकर व्यक्ति से गलत काम कराता है, और ये उत्पन्न होता है रजोगुण के कारण। अब पूछा गया रजोगुण क्या है, तो कुछ ऐसे लोग जिनको खाने पीने में मिर्च मसाले बड़े पसंद आते हैं, चटपटी चीजें पसंद आती हैं, खाली बैठेंगे नहीं, बैठे बैठे भी पांव हिलाते रहेंगे, हर समय हरकत में रहते हैं, और उनसे कोई पूछे कि हरकत क्यों, बोले हरकत में ही बरकत है, हिलना डुलना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आदमी को गुस्सा भी जल्दी आएगा और बड़ी कामनाएं और बहुत ज्यादा उनके अंदर वासना भी रहती है, मन शांत नहीं रहता। तो व्यक्ति के अंदर का जो रजोगुण है वो व्यक्ति को क्रोध में भी लेकर जाता है, काम में भी लेकर जाता है, और जैसे आगे जाकर उन्होंने कहा ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, किसी चीज को टकटकी लगा करके आप देखना शुरू करो या उसके बारे में बहुत ध्यान करना शुरू कर दो, संगस्तेषु उपजायते, उससे आदमी के अंदर एक अटैचमेंट शुरू हो जाती है। संगात जायते काम है, वो जो अटैचमेंट पैदा हुई उसी से काम उत्पन्न होता है, प्राप्त करने की चाह, और उसमें कोई बाधा डाले तो कामात क्रोध हो भी जाए थे, उससे फिर गुस्सा बहुत आता है कि ये दुश्मन है मेरा, ये मेरे काम में बाधा डाल रहा है। और फिर तो आगे उन्होंने कहा है कि उसके बाद में क्रोधात बहुत ही सम्मोह सम्मोहात स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक क्रम बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि उसके बाद में व्यक्ति को सम्मोहन पैदा हो जाता है, भूल जाता है वो क्या है, कौन है, किस तरह का व्यक्ति है, शर्म हया सब चली जाती है, और बुद्धि अक्ल भी ठिकाने पर नहीं रहती। बुद्धि नाश जब हो जाता है, अक्ल मारी जाती है, तब इंसान का पतन होता है, तब वो चोट खाता है कि इस तरह से व्यक्ति जो है गुनाहों में लग जाता है। तो पूछा कि इससे बचने का तरीका क्या, तो बोले आत्मज्ञान की व्यक्ति को आवश्यकता है, क्योंकि इससे बढ़कर पवित्र करने वाली चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई चीज नहीं है। अब वो ज्ञान कैसे पैदा हो, तो एक हमारा दर्शन शास्त्र है सांख्य दर्शन, 4 वेद और 6 शास्त्र, ऐसा माना जाता है व्यक्ति को ये पढ़ने चाहिए। 4 वेदों का ज्ञाता हो व्यक्ति, 6 शास्त्रों को जानने वाला हो। तो कपिल, कणाद, जैमिनी आदि जो ऋषि हुए हैं, पतंजलि ने तो योग दर्शन दिया, कपिल मुनि ने जो है वो सांख्य दर्शन दिया, और कणाद से हमें वैशेषिक दर्शन मिला। तो उन्होंने सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने एक सूत्र दिया, फार्मूला, न भोगात राग शांतिर मुनिवत। कोई व्यक्ति अपने अंदर के राग को, वासना को और बहुत ज्यादा अटैचमेंट को भोग करके शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा भोग लूंगा तो उससे जो तृप्ति हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है।
क्योंकि भोगों के भोगने से वासनाएं शांत नहीं होती। न भोगात राग शांतिर मुनिवत। व्यक्ति को जितना जितना वो संसार के भोग भोगने में लगा रहेगा, शांति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम ईंधन डालकर आग को बुझाना चाह रहे हो। तो ईंधन जितना डालते चले जाओगे, किसी भी आदत को बनाने का तरीका होता है, किसी चीज को, एक ही चीज को बार बार रिपीट करिए। और आदतें रिपीटेशन ही मांगती हैं कि दोहराते जाओ दोहराते जाओ, वो और गहरी होती जाती है, फिर वो आपको उसी तरफ लगा देती है। तो भोगों के भोगने से किसी को भी शांति नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए कोई तृप्ति मिल जाए तो उसके बाद उससे भी ज्यादा तेजी से आग भड़कती है। तो आगे उन्होंने उदाहरण दिया मुनिवत, कि जैसे मुनि, कण्व मुनि जो थे, जो कोट द्वार है ना, आप लोग देखते हैं जब आप जाते हैं उत्तराखंड में, तो एक स्थान है कोट द्वार, वहां कण्व ऋषि का आश्रम था। लेकिन एक और कण्व ऋषि हुए जिनका नाम था सौभरी कण्व मुनि। तो उन कण्व मुनि ने बड़ी तपस्या की और तप करते करते जो है वो एक ऊंचाई पर पहुंच गए। उनके आशीर्वाद फलने लग गए, दुनिया भर के लोग मिलने आने लग गए। जहां वो बैठे हैं उनकी तरफ केवल दूर से देखकर लोग प्रणाम करें तो जिस कामना को ध्यान में रखकर लोग जाते थे, उनकी कामनाएं पूरी हो जाती थी। अद्भुत ऋषि थे। और उन्होंने लोगों से कहा कि भाई मिलना, तुम जो यहाँ आते हो मिलने के लिए, वो छोड़ दो, क्योंकि मैं किसी भी तरह के मोह ममता में नहीं पड़ना चाहता। तो एक दिन खुद ऋषि जो है वो स्नान करने के लिए गए और वहाँ मछलियों को और जलचर जीव जंतुओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। और देखने के बाद मन में जो है कहीं भी एक विकार जाग जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि कहीं से भी खराब हो जाती है। उसके बाद उनका न जाने कौन से जन्म का कौन सा संस्कार था, वो जाग गया। तपस्या का आसन छोड़ा और राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी तपस्या अधूरी है, मुझे संसार के रास्ते से होकर के तप करना चाहिए, तो गृहस्थ बनने की मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आपका विवाह करा देते हैं। उनका विवाह हो गया, बच्चे बच्चे हो गए। और उसके बाद जो जगत के जंजाल में फंसे, दुनिया हंसती थी कि इतना बड़ा महान पुरुष, इतना तपस्वी व्यक्ति, और इसने कहाँ से चल के ये कहाँ दुनियादारी में आ गया। तो क्योंकि जब उस दुनियादारी में पहुंचता है आदमी, तो नमक तेल लकड़ी वो सारी चीजें, आटे का कनस्तर लेके चलना पड़ेगा आदमी को। गेहूं पिसवा के लाएगा, घर के काम करेगा। वो सब करते करते संसार के भोग भोगने में जो वो लगे हुए थे, एक दिन पुराना संस्कार जागा कि तू तपस्वी है, तुम्हारी अपनी एक ऊंचाई है, और तुम ये कहाँ पहुंच गए। ये एक विकार जागा था, उसको अपने तप के बल से नष्ट कर सकते थे। तुमने अपने आप को जो है तप के बल से नष्ट तो उसको किया नहीं, लेकिन वो एक संस्कार तुम्हारे अंदर जागा, कोई एक चीज अंदर जागी, खींच के तुम्हें ले गई। अनिच्छन्न भी वार्ष्णेय बलादेव नियोजित, जैसे कोई खींच के ले जाए। मन में आया कि अब जो है गलत चीज खींच के ले आई संसार में, अब अच्छी चीज मुझे भगवान के द्वार लेके जाएगी। और वो उस समय वैरागी हो गए और जाकर जंगल में जब जा रहे थे तो दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज क्या हुआ? बोले एक अनुभव हुआ है, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तो उनके उपदेश है। अब उस उपदेश में उन्होंने एक जगह कहा, आ मृत्यु तो नैव मनोरथान, आ मृत्यु तो नैव मनोरथा नाम अंतो अस्ति विज्ञातमिदम मया अद्य।
दुनिया के लोगों सुनो, आज मुझे भली बात ये ज्ञान हो गया है, मृत्यु तो नैव मनोरथा नाम अंतो अस्ति। जब तक जिंदगी चलेगी, मौत आने तक व्यक्ति के अंदर की वासनाएं कहीं भी खत्म नहीं होती और कामनाएं खत्म नहीं होती, वो रहती हैं। मनोरथा शक्ति परस्य चित्तम न जायते, वही परमार्थ संगी। सारी आयु में भी कामनाओं का अंत नहीं होगा। वासनाओं में आसक्त चित्त जो है वो भगवान की भक्ति छुड़ा देता आदमी से। और जितना तुम इसमें लगे रहोगे तो उतना ही तुम्हारी माला भी छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी। संसार जो है वो तुम्हें ऐसा बांध लेगा कि आए थे कुछ करने के लिए और पहुंच गए कहाँ। तो आए थे हरि भक्त को, हरि भक्ति को, और ओटन लगे कपास। आए थे परमात्मा का नाम जपने के लिए और कहाँ बेकार के काम में लग गए। और उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने जो है संसार छोड़कर भक्ति की और तपस्या करते करते फिर उन्होंने जो ज्ञान दिया दुनिया को, साथ में ये कहा कि तुम जितना जितना संसार की तरफ उलझते चले जाओगे, उलझने तुम्हें और बढ़ाती जाएंगी और दिखाई ये देगा बस कल तक ठीक हो जाएगा सब, बस मेरा ये काम हो जाए, उसके बाद देखना कितना आनंद जीवन में, फिर तो मैं बहुत खुश रहूंगा, बड़ी शांति रहेगी, परमात्मा की भक्ति भी करेंगे। और मैंने अनेक लोगों को देखा है कि जो यही बोलते रहे कि बस उसके बाद मेरे ये काम पूरे हो जाएं, बच्चों की शादियां हो जाएं, नौकरी वोकरी लग जाए इनकी, उसके बाद तो आप देख लेना कि बस सेवा, भजन, पूजन, परमात्मा का नाम, आत्म साधना, बस यही करेंगे। और वो बेचारे उसके बाद में इतने ज़्यादा उलझ गए कि पहले तो थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता था, उसके बाद तो मिलता ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा। इसलिए एक ही बात है कि संसार में रहिए जरूर, लेकिन संसार में रहते रहते अपने आप को थोड़ा सा उससे ऊपर उठाना सीखें, नहीं तो फिर वही बात होगी जो रहीम ने कहा। एक जगह उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी, या रहीम मुश्किल पड़ी गाढ़े दो काम, कि बड़ा मुश्किल वाला काम है दुनिया में रहना, साचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। अगर आप जो है दुनिया में सच्चे बन करके रहोगे, संसार का व्यवहार चलाना मुश्किल है। आदमी खरा खरा रहे तो लोग दूर भागते हैं। साचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम, और अगर झूठे बन करके रहोगे तो परमात्मा नहीं मिलना, तो बड़ी मुश्किल पड़ गई। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि कोई मुश्किल नहीं पड़ती। जब आप परमात्मा की तरफ चलते हैं तो वो अपने आप रास्ता बनाता है। तो सार में हम ये समझें कि एक तो सब लोगों को अपना कोई ग्रंथ जरूर रखना चाहिए जिसको आप हर रोज पाठ कर सकें। दूसरी बात ये ध्यान रख लेनी चाहिए कि उम्र के साथ में आप सबके, सभी के जीवन के कुछ कर्तव्य होते हैं। उम्र जैसे ढल रही हो वैसी तैयारी करते चले जाएं, नहीं तो आपका बहुत कीमती जीवन, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती अगर कोई है तो सिर्फ आप हो, और आपका कीमती जीवन आपके हाथ से निकल गया। तो जीवन हाथ से ना निकल जाए, संसार में भी आप समृद्ध रहें। भौतिकवाद बाहर से और अध्यात्म भीतर से समृद्ध करता है, तो आप बाहर से भी समृद्ध रहें, दौलत वाले रहें, और अंदर से भी अमीरी प्राप्त कर लें। तो इसके लिए कहते हैं कि जितना हो सके हर दिन अपने नियम बनाइए, और संसार में जितने उलझते चले जाओगे इसका अंत कहीं नहीं है। संसार में भोग आपको और ज़्यादा दुनिया में बांधते चले जाएंगे। इसलिए अच्छा यही है कि अपने आप को इनसे ऊपर उठाएं, नहीं तो हमारी आदतें हमें गुलाम बनाए रखेंगी। कल हम इससे अगले क्रम में चलेंगे। जो मैंने आज भगवान श्री कृष्ण के संदेश कहे उन पर आप चिंतन कीजिए। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से
जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।